ड्रामा सीरियल इंतहा के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि नौशीन और उसके बच्चों को घर में रोकने के गलत फैसले को सुधारने के लिए अस्मा एक और फैसला करेगी और नौशीन और इसके बच्चों को हिस्सा देकर इस घर से भेजना चाहेगी, मगर नौशीन को इसके बच्चे खास तौर पर सज्जल इतना पक्का कर देंगे कि अब वो अस्मा और उसके बच्चों को अजियत देने और इनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए इसी घर में रहने का फैसला करेगी। और जब अस्मा और नवीद नौशीन को बुलाकर इसको कागजात पे साइन करने और अपने हिस्से की जायदाद लेकर जाने को कहेंगे तो नौशीन कागजात पर साइन करने से साफ इनकार कर देगी और कहेगी चूंकि ये घर इसके मरहूम शोहर जावेद साहब का है और इस घर में रहना इसका और इसके बेटे का हक है, इसलिए वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और ना ही कागजात पे साइन करेगी। और दूसरी तरफ सज्जल जो अनम को नीचा दिखाने और इससे बदला लेना चाहती है, वो जब ये देखेगी कि फहद की माँ फरीदा बेगम को अब अनम और फहद के रिश्ते पे कोई एतराज नहीं, तो वो अनम को नीचा दिखाने और इसका गरूर खाक में मिलाने के लिए फहद को ट्रैप करने की कोशिश करेगी। वो फहद का इंटरेस्ट हासिल करने और इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेगी। वो अनम और फहद के दरमियान गलत फहमियां पैदा करके इनका रिश्ता खत्म करवा के खुद फहद की जिंदगी में अनम की जगह लेने की भरपूर कोशिशें करेगी और इस मकसद के लिए वो फहद के आगे पीछे फिरेगी। और जब फहद अनम से मिलने आएगा तो सजल जानबूझकर फहद से टकराएगी और टक्कर लगने की वजह से जब फहद का मोबाइल नीचे गिर जाएगा तो सजल जल्दी से फहद का मोबाइल उठाकर फहद को पकड़ाएगी और मोबाइल पकड़ाने के बहाने इसके हाथ को टच करेगी तो अनम भी ये सब देख लेगी। अनम को बहुत गुस्सा आएगा और वो फहद से सवाल करेगी और कहेगी ये क्या हो रहा था फहद। तो फहद जो सज्जल की चालों और इसकी मकारी से नावाकिफ होगा वो उल्टा अनम से सवाल करेगा और कहेगा क्या हो रहा था अनम, ये तुम मुझसे कैसे सवाल पूछ रही हो। तो अनम पूछेगी तुम सज्जल के साथ क्या कर रहे थे, जिस पे फहद उसे सारा सच बता देगा कि किस तरह इसकी और अनम की टक्कर हो गई थी और इसका मोबाइल गिर गया था और सज्जल ने उसका मोबाइल उसे पकड़ाया था। तो अनम नाराज होते हुए कहेगी कि तुमको सज्जल से दूर रहना चाहिए, जिस पे फहद उसे तसल्ली देते हुए कहेगा कि अनम एक मामूली सी लड़की है, तुम इसके साथ अपना कंपैरिजन क्यों कर रही हो, तुम क्यों उससे इनसिक्योर हो रही हो। अब देखते हैं कि फहद का इंटरेस्ट हासिल करने के लिए सज्जल किस हद तक गिरेगी और क्या वो फहद का इंटरेस्ट हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, क्या वो फहद और अनम के रिश्ते में दरार डालने में कामयाब होगी या नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।